करते हैं। वास्तु की इस मास्टर क्लास में आप सभी का स्वागत है। आप सभी लोगों ने आज का टाइटल ज़रूर पढ़ा होगा कि हम बात करने वाले हैं वास्तु की। लेकिन क्या स्पेशलिटी है वास्तु में जो आज की क्लास आपको अटेंड करनी ज़रूरी है? दैट इज़ अबाउट नेगेटिविटी, मनी, सुख, समृद्धि जो हम बोलते हैं। हम सभी लोग जो है वास्तु की रेमेडीज़ के थ्रू अपनी लाइफ में बहुत ईज़िली चेंज ला सकते हैं। एंड जब मैं बात कर रही हूँ वास्तु की रेमेडीज तो सिर्फ ज़रूरी नहीं तोड़-फोड़ कंस्ट्रक्शन, उसके अलावा बहुत सारे ऐसे मेथड्स होते हैं, जिनसे आप अपने घर के ब्लॉकेजेस को, चाहे वो मनी के हों, रिलेशनशिप के हों, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा आ रही हो, इत सारी प्रॉब्लम्स को आप अपने वास्तु से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसीलिए स्पेशली हमने आप सभी के लिए क्लासेस ये रखी हैं वास्तु की। आज हम लोग बात करने वाले हैं, अलग-अलग टॉपिक्स हैं जहाँ पे घर के बेसिक वास्तु के बारे में हम बात करेंगे। देन देयर विल बी 2 मोर क्लासेस। 4th मार्च को यानी कि ट्यूसडे को हम लोग बात करने वाले हैं टॉयलेट एंड वास्तु। आपके घर में किस डायरेक्शन में टॉयलेट है, उससे आपके वास्तु पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है, पॉजिटिव, नेगेटिव ये सारी बात करेंगे। देन देयर विल बी अनदर सेशन ऑन 8th ऑफ मार्च जिसमें क्या मिस्टेक्स हम कर रहे हैं, जैसे क्लटर है, बहुत ज़्यादा घर में हमने ऐसा सामान रख रखा है जिससे वास्तु खराब हो रहा है। बहुत सारी ऐसी मिस्टेक्स होती हैं जो हम जाने-अनजाने में करते हैं। सो 4th एंड 8th मार्च विद सेम ज़ूम लिंक आप लोग जॉइन कर सकते हैं एंड कोई भी इन्फॉर्मेशन के लिए व्हाट्सएप पे मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। नंबर मैं चैट कॉलम में मेंशन कर रही हूँ 8130283244। ठीक है, चैट कॉलम में नंबर मेंशन कर दिया है एंड दीज़ क्लासेस आर लाइव ऑन यूट्यूब। सभी के लिए ओपन है, इनके लिंक्स रिकॉर्डिंग लिंक अवेलेबल रहेंगे। सो फोकस कीजिएगा कॉन्सेप्ट समझने के लिए एंड क्लास शुरू करते हैं और वेलकम करते हैं आवर वास्तु एक्सपर्ट मीनू मल्होत्रा मैम का। मैम आप प्लीज क्लास शुरू करिए। ओम शांति। मेरी आवाज क्लियर है सबको? यस मैम। आप सबका स्वागत है इस मास्टर क्लास में। ऑब्वियस है आप लोगों को वास्तु में इंटरेस्ट है, तभी आप लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। को कौन कौन से लोग हैं, किन किन को वास्तु की थोड़ी बहुत नॉलेज है? प्लीज हैंड रेज कीजिए जिनको वास्तु की नॉलेज है। सुनीता जी का हैंड रेज हुआ है और ऋषि जी का हुआ है। ठीक है। और कोई जिनको वास्तु की नॉलेज हो? चलिए, वो लोग हैंड रेज कीजिए जिनको वास्तु की बिल्कुल नॉलेज नहीं है, जिनको कुछ नहीं पता वास्तु का। हैंड रेज कीजिए जिनको कुछ नहीं पता, क्योंकि उनको आज काफी कुछ पता लगने वाला है। शहनाज जी को कुछ नहीं पता, गर्ग जी को कुछ नहीं पता, और देखिए, या तो वास्तु का पता होता है या नहीं पता होता। ये आ रहा है सुब्रो जी को नहीं पता। सुरेश कुमार जी, आपको पता है वास्तु के बारे में? थोड़ी थोड़ी नॉलेज है आपको कि बिल्कुल नहीं पता? बताइए, मैं आपको अनम्यूट कर देती हूँ। हाँ जी जी थोड़ी। सुरेश जी। हाँ, थोड़ी थोड़ी है मैम। थोड़ी थोड़ी है। हाँ। ओके जी। जैस्मिन कौर जी को बिल्कुल नहीं पता। चलिए, आज थोड़ी सी नॉलेज लेते हैं। अपने आप को सब म्यूट कर लीजिए। चलिए, सबसे पहले समझते हैं कि वास्तु है क्या। सबसे पहले तो मैं इजी वे में समझाऊंगी, मैं कोई बड़ी बात नहीं करूंगी, कोई ऐसी बात नहीं करूंगी जिसमें आपको बुक खोलनी पड़े। हम सबसे इजी मेथड लेंगे वास्तु को समझने के लिए। देखिए, हर चीज एक व्यवस्था पर चलती है। नेचर भी एक व्यवस्था पर चलती है। जब नेचर की व्यवस्था को हम छेड़ते हैं, उस टाइम पर वो नेचर जो है हमें डिस्टर्ब करना शुरू करती है। जब हम नेचर को डिस्टर्ब करते हैं, नेचर हमें डिस्टर्ब करती है। होता है ना ऐसे? कहते हैं ना, हमने नेचर को खराब किया, अब नेचर हमें तंग कर रही है ना? ऐसे ही होता है। हर चीज की अपनी एक व्यवस्था होती है जिसको वो उसी हिसाब से चलता है। जैसे हमारा शरीर है, हमारा शरीर भी एक व्यवस्था में ही चलता है। जब हमारे शरीर की व्यवस्था में प्रॉब्लम आती है,
तभी हमारा शरीर जो है वो खराब होना शुरू होता है। कई बार हम ऐसा कर देते हैं, हम जबरदस्ती किसी चीज को ना चाहते हुए भी खराब कर देते हैं। ऐसे ही वास्तु की भी एक व्यवस्था है। वास्तु क्या है? जीवन जीने की व्यवस्था। अब कई बार हमें इसकी नॉलेज नहीं होती है, कई बार हमें नॉलेज होती है, लेकिन हम वैसे ही उस व्यवस्था को खराब कर देते हैं। होता क्या है, जैसे हमारे शरीर की व्यवस्था है, आंखों से हम देखते हैं, कानों से सुनते हैं, मुंह से बोलते हैं। अगर हम चाहें, जबरदस्ती चाहें कि हम आंखों से सुने, तो क्या ये पॉसिबल है? बताइए, है पॉसिबल? नहीं है? क्या ये पॉसिबल है? आप अपने कैमरा से ही बता दीजिए, मुझे समझ में आएगा। क्या ये पॉसिबल है? नो, ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि नेचर ने जो आंखों का एट्रीब्यूट दिया है वो दिया है देखने का, सुनने का नहीं दिया होगा। हाँ जी, बात हो रही थी व्यवस्था की। आंखों को जबरदस्ती सुनने पर लगाएंगे, वो नहीं सुन पाएगा। यानी कि नेचर ने हमें जो चीज दी है, अगर हम उसी हिसाब से उसको इस्तेमाल करते हैं तो वो बढ़िया चलता है। लेकिन अगर हम व्यवस्था को बदलने की कोशिश करते हैं या उसमें गड़बड़ियां करते हैं, तो वो हमें बदले में प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, हमें बदले में वो प्रॉब्लम दे देता है। होता है ना ऐसे? ऐसे ही होता है कि कुछ अलग होता है? होता क्या है, जब हमारे शरीर में कोई एक अंग अपना काम गड़बड़ करता है, उसके साथ दूसरा भी अंग अब गड़बड़ियां शुरू कर देता है। अगर हमें बुखार होगा तो उसके साथ सिर दर्द और बदन टूटना अपने आप शुरू हो जाता है। ऐसे ही हमारे वास्तु की जो व्यवस्था होती है, मीन्स जो वास्तु की डायरेक्शंस हैं हमारी, वो असाइन की गई हैं, उनके एट्रीब्यूट असाइन किए गए हैं। जब हम उन एट्रीब्यूट्स के साथ छेड़छाड़ करते हैं या उन एट्रीब्यूट्स को गलत तरीके से यूज करते हैं, तो वो प्रॉब्लम हमें वास्तु में दिखाई देती है और वो रिफ्लेक्ट करेगी हमारे लाइफ की प्रॉब्लम्स में। आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। क्या किसी ने सोचा है कि घर में रखी हुई चीजें हमारे पे कैसे इम्पैक्ट कर रही हैं? क्या किसी ने सोचा है ऐसा कि हम विश्वास नहीं करते कि घर में पड़ी हुई चीजें, घर में चीजें हैं या घर में कोई चीज है तो वो हमारे पे इम्पैक्ट कैसे कर सकती है? वो तो जीवित ही नहीं है चीज, उसका इम्पैक्ट हमारे में कैसे आ सकता है? क्या किसी को पता है? बताइए। या आप जानना चाहते हैं ये चीज? अगर पता है तो मैं आगे बढ़ूं, जानना चाहते हैं तो मैं एक्सप्लेन करूं। बताइए, क्या आप ये बात जानना चाहते हैं? सुव्या जी कह रही हैं बताइए। और कौन कौन जानना चाहता है? हैंड रेज कीजिए। एक्सप्लेन तो मैं बहुत अच्छे से करूंगी अगर आप सुनना चाहते हैं तो। अगर खाली एट्रीब्यूट्स जानना है तो मैं उसी पे आ जाऊंगी। अर्चना जी कह रही हैं जानना चाह रहे हैं, शहनाज जी कह रही हैं जानना चाह रहे हैं, मलाया जी कह रही हैं जानना। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि ये कैसे इम्पैक्ट करता है। चलिए, होता क्या है, देखिए, जिस एनवायरमेंट में हम रहते हैं ना, वो एनवायरमेंट हमारे पे असर कर रहा होता है। जिस भी एनवायरमेंट में हम रहते हैं, यही कारण है जब हम कि बच्चे का एडमिशन कराने के लिए जाते हैं, तो उस टाइम पर क्या होता है, हम देखते हैं स्कूल की बिल्डिंग कैसी है, उसका स्टूडेंट कैसे, मतलब वहां के स्टूडेंट्स कैसे हैं, वहाँ के स्टूडेंट्स कैसे हैं, वहाँ की टीचर्स कैसी हैं, वहाँ की व्यवस्था कैसी है, कैसी लोकेलिटी में स्कूल है। ये चीज हम देखते हैं जब बच्चे का एडमिशन कराते हैं।
क्यों देखते हैं? क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड, हमारा कॉन्शियस माइंड इस चीज को जानता है कि एनवायरमेंट का असर हमारे ऊपर पड़ने वाला है। इसीलिए हम बच्चे को आजकल गवर्नमेंट स्कूल्स में नहीं डालते, क्योंकि हमें पता है वहां डालने से बच्चा बिगड़ सकता है ना। इसीलिए जब हम परेशान होते हैं तो हम कौन से एनवायरमेंट में जाना चाहते हैं? हम जाते हैं मंदिर। क्यों मंदिर जाते हैं? हम मंदिर इसलिए जाते हैं क्योंकि वहां का जो एनवायरमेंट होता है वो मंत्रों की शक्ति से, धूप की शक्ति से, अगरबत्ती की शक्ति से, वहां का एनवायरमेंट इतना शक्तिशाली होता है कि जब हम वहां पर बैठते हैं तो हमारा मन शांत होने लगता है। अब देखिए, एक जगह का जहां 15-20 मिनट बैठ रहे हैं वहां का एनवायरमेंट आप पर असर करता है। तो जिस वातावरण में आप 24 घंटे रहते हैं उसका क्या असर आप पर आता होगा, आप सोचिए। हमारी जितनी भी डायरेक्शंस हैं, ये सारी डायरेक्शंस मिलकर एक घर का वातावरण बनाती हैं, जिसका इम्पैक्ट हमारे पे आ रहा होता है लेकिन हमें समझ नहीं आ रही होती है। तभी हम किसी के घर जाते हैं, कई बार हमें बहुत अच्छा लगता है किसी के घर जाके, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि किसी के घर जाकर हमें अच्छा नहीं लगता। हम 10-15 मिनट बैठते हैं, देन हमें लगता है अब हम यहाँ से चले जाएं। होता है ऐसा? फील किया किसी ने? अगर किसी ने फील किया है तो हैंड रेज कीजिए अगर आपने ऐसा फील किया है। देखिए, इंटरेक्ट करेंगे ना तो बहुत अच्छे से आप चीजों को समझ पाएंगे। हाँ जी, सुचिता कह रही है यस किया है। ये उस इम्पैक्ट, वो जो एनवायरमेंट होता है घर का, उसका इम्पैक्ट आप पर आ रहा होता है, वो होती हैं उस घर की वाइब्रेशंस। जैसे घर की वाइब्रेशंस होंगी वैसा ही इम्पैक्ट वहां के रहने वाले पर आएगा, और वैसा ही इम्पैक्ट उसकी प्रॉब्लम्स में दिखाई देगा। ये कनेक्शन होता है वास्तु का हमारे साथ। अब मैं आपको बताती हूँ वास्तु के बारे में। आपके आगे स्लाइड आ गई है? स्लाइड आ गई है तो हैंड रेज कोई भी कर दीजिए ताकि मेरे को समझ में आ जाए आपके सामने स्लाइड आ चुकी है। यस, आ गई है स्लाइड। देखिए, वास्तु जो है वो चलता है डायरेक्शंस पर। महावास्तु की बात करूं तो उसमें 16 डायरेक्शंस को मान्यता प्राप्त है। ये माना गया है कि हमारी 16 डायरेक्शंस जो होती हैं उसके अलग अलग एट्रीब्यूट्स होते हैं। अलग अलग तरीके से ये हमें चीजें देती हैं, उसी तरीके से ये हमें जो है प्रॉब्लम्स भी देती है। कौन सी डायरेक्शंस क्या हमें प्रॉब्लम दे रही है, आज उस पर पहले बात करेंगे कि कौन सी डायरेक्शंस हमें क्या देती है। देखिए, आप लोगों ने इतना तो जाना होगा, 4 डायरेक्शंस, 4 मेन डायरेक्शंस आप लोगों ने सबको पता होगा। ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट पता है सबको? ये तो सबको ही पता होगा, पता है ना ये? हैंड रेज कीजिए अगर पता है तो हैंड रेज कीजिए। हाँ जी, पता है, शहनाज जी को, गर्ग जी को, लगभग सबको ही पता होगा। इसी का अगर हम इंटरसेक्शन कर देते हैं तो ये निकल के आती है हमारे पास विदिशाएं, यानी कि सब डिवीजन। नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट, इनको बोलते हैं विदिशाएं। और जब इनको और इंटरसेक्ट किया जाता है तब निकल के आती हैं 16 जोन्स, हमारे 16 डायरेक्शंस।
जो अलग अलग तरीके की चीजें हमें देते हैं, साथ के साथ अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम्स भी हमें ये देना शुरू कर देते हैं अगर इनकी व्यवस्था हम बिगाड़ देते हैं तब। अगर ये व्यवस्थित तरीके से है तो ये हमें बहुत अच्छे से सारा कुछ देती है, लेकिन अगर हम इसकी व्यवस्था बिगाड़ते हैं तो ये हमें वहां की नेगेटिविटी देती हैं और हमारी बहुत सारी चीजें हमसे छीन लेती हैं। आज हम जानते हैं सबसे पहले कि इनको देखा कैसे जाता है, कैसे हम घर में जाने कि हमारे घर में कौन सी डायरेक्शंस में क्या चीज है। पहले हम इसके बारे में बात करेंगे। आपको अपने घर के सेंटर में खड़े हो जाना है। अंदाजे से अपने घर का सेंटर देखें कौन सा है, जो भी सेंटर है वहां पर आप सेंटर में घर के खड़े हो जाएं। और आजकल मोबाइल सबके पास है और मोबाइल के अंदर कंपास भी सबके पास है। कंपास लगाइए। एम रॉय जी, आप लाइनें मत खींचिए, लाइनों के लिए मैं हूं यहाँ पर। आप मेरी हेल्प ना करें प्लीज एम रॉय जी। मैं लाइनें खींचूंगी, आप नहीं खींचेंगे। नहीं तो मैं जहां कहूंगी फिर वहां आप लाइनें खींचते रहना। ठीक है, आप लाइनों का काम लीजिए। ओके, चलिए एनी पे लाइन खींचिए। राव जी, एनी पे लाइन खींचिए अब। एनी पे नॉर्थ ईस्ट, ये रहा, यहाँ पे लाइन खींचिए। घर के आप सेंटर में खड़े हो जाइए और मोबाइल की कंपास खोलें। वो आपको इंडिकेट करेगी कि घर का नॉर्थ ईस्ट कहाँ पर है, घर का ईस्ट कहाँ पर है, घर का साउथ ईस्ट कहाँ पर है, साउथ कहाँ पर है, साउथ वेस्ट कहाँ पर है। आप जैसे जैसे कंपास को घुमाते जाएंगे आपको वो बताती जाएगी कि कहाँ पर कौन सी चीज आपकी है। लेकिन करना आपने घर के सेंटर से ही है। इधर उधर से अगर कोई कहता है आप करिए तो बिल्कुल मत करना, गलत हो जाएगा। एक बार किसी ने मेरे को कहा था, मैडम हमें बड़ी परेशानी हो रही है, हमने आपकी क्लास देखी थी, सेम परेशानी हो रही है। मैंने कहा ठीक है, आप बताइए आपकी किचन कहाँ है। उन्होंने कहा कि हमारी जो है इस डायरेक्शन में किचन है। देख कहाँ से रहे थे वो? अपने बेडरूम से बैठकर वो अपने किचन की डायरेक्शंस देख रहे थे। सिम्टम्स मैच नहीं खा रहे थे। जब उनको सिखाया गया, बताया गया कि कैसे देखनी है, तब उनकी किचन जो है वो साउथ में निकल के आई थी, जो किचन वो नॉर्थ में बता रही थी। कभी भी इधर उधर से डिग्री नहीं लगाते। हमेशा जिनको भी वास्तु नहीं आता है लेकिन उनको देखना है कि हमारे घर में कहाँ पर क्या चीज है, तो घर के सेंटर से लगाइए। तब आपको अंदाजा लगेगा कि आपकी कौन सी डायरेक्शन में क्या चीज आ रही है। क्लियर? इतना क्लियर हो गया सबको? अब डायरेक्शंस देखने आ गई घर की, कैसे देखनी है आपको। चलिए अब हम देखते हैं नॉर्थ हमें कौन सी प्रॉब्लम प्रोवाइड करता है अगर हम उसकी व्यवस्था को छेड़ते हैं। नॉर्थ जोन जो होता है वो ऐसा जोन होता है जो आपके बिजनेस में प्रोग्रेस को रुकवा देगा। आपका बिजनेस अगर प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा है, अपॉर्चुनिटीज क्लाइंट्स की नहीं आ रही आपके पास, जॉब की प्रमोशन रुक गई है, जॉब की प्रमोशन नहीं हो पा रही, होते होते रुक जाती है, ग्रोथ ले रहे हैं लेकिन ले नहीं पा रहे हैं। कोई भी चीज, आप दुकानदार हैं, शॉपकीपर हैं, कोई भी ग्राहक नहीं आ रहा। पहले बहुत आता था लेकिन अब ग्राहक नहीं आ रहा। अपॉर्चुनिटी की दिक्कत हो रही है, करियर में दिक्कत आ रही है। इसका मतलब नॉर्थ की जो व्यवस्था है वो आपकी बिगड़ चुकी है। चलूं आगे? अब हम बात कर रहे हैं नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट की। जब भी घर में कोई बीमार रहे, कॉन्टिन्यूसली बीमार रहता है, एक ठीक होता है दूसरा बीमार हो जाता है,
आपके पैसे जब बीमारी में लगना शुरू हो जाए या हॉस्पिटल बार बार आपको जाना शुरू हो जाए, आपकी पैसे जो कमाई है उसका एक पर्टिकुलर हिस्सा आपकी मेडिसिन्स में, हॉस्पिटल में और जाने आने में, ऐसे कामों में अगर लगता है, तो समझ जाइए नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट की व्यवस्था बिगड़ चुकी है। वहां पर गड़बड़ियां हुई हैं, हमने कुछ ना कुछ ऐसा वहां पर कर दिया है। और क्या नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट खराब करेगा आपको? अगर प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो उनके सॉल्यूशन मिलने बंद हो जाएंगे। हमारी लाइफ में जब भी कोई प्रॉब्लम आती है उसके सॉल्यूशंस पहले आते हैं। हम सॉल्यूशंस हमें मिल जाता है, हम सॉल्यूशंस पर चले जाते हैं और हमारी जो लाइफ की प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट होनी शुरू हो जाती है। लेकिन अगर नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट की व्यवस्था आपकी बिगड़ी हुई है तो आपको सॉल्यूशन मिलेगा ही नहीं। ढूंढने की कोशिश करोगे, ऐसा व्यक्ति नहीं मिल पाएगा या वैसा सा लिंक नहीं मिल पाएगा और आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स बढ़ती चली जाएंगी। अब बात करूंगी मैं नॉर्थ ईस्ट की। नॉर्थ ईस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन होता है। इसकी व्यवस्था नहीं बिगड़नी चाहिए, बाकियों की बिगड़ गई तो फिर भी सॉर्ट आउट होती है, इसकी व्यवस्था अगर बिगड़ी तो ये आपका पूरा जीवन बिगाड़ के रखते हैं। आपके डिसीजंस पावर को खराब कर सकता है ये नॉर्थ ईस्ट। आपके माइंड में बोझ ला सकता है, आपका रिलेशनशिप तक खराब कर सकता है, इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकता है ये नॉर्थ ईस्ट। इसका विशेष ध्यान रखना होता है नॉर्थ ईस्ट का। ये एक ऐसा जोन होता है जो आपके करियर को खराब करता है, आपके रिलेशनशिप को खराब करता है, आपकी मनी को खराब करता है, आपकी वेल्थ को खराब कर सकता है। जैसे होता है ना, एक गलत डिसीजन, आप शादी करने जा रहे हैं, गलत लड़की चूज कर ली, एक गलत डिसीजन आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम में डाल सकता है। होता है ना ऐसे? ऐसे ही बिजनेस में गलत डिसीजन ले लिया आपने, गलत जगह पैसा लगा दिया, आपको बर्बाद कर देगा। शेयर मार्केट में आपने गलत जगह लगा दिया, गलत व्यक्ति के साथ पार्टनरशिप कर ली, माइंड काम ही नहीं किया उस टाइम पर। व्यक्ति कहता मेरा माइंड ही उड़ गया था, पता नहीं मुझे दिखाई तो दे रहा था पर मेरा माइंड काम नहीं कर रहा था। वो सब उड़ाने की शक्ति इस नॉर्थ ईस्ट के साथ है। और आपको एक चीज बता देती हूँ साथ के साथ, नॉर्थ ईस्ट में उलझी हुई तारें, जूते, चप्पल, नॉर्थ ईस्ट में रखा कूड़ेदान, ये भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं जिसको हम कुछ भी नहीं समझते। इतना इंपॉर्टेंट है ये नॉर्थ ईस्ट, इसका विशेष ध्यान रखना हो। अब मैं बात कर रही हूँ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट की, जो मैंने वीडियो में भी बोला था। जब भी आपको घर में कोई फंक्शन है, कहीं आप बाहर जा रहे हैं, कोई प्रोग्राम बन रहा है बाहर जाने का, लेकिन घर में झगड़ा हो गया, हर बार जब भी आपका प्रोग्राम बनता है बाहर जाने का तभी घर में झगड़ा हो जाता है। बाहर तो जाते हैं लेकिन सबका मूड ऑफ रहता है। जब भी घर में कुछ बढ़िया सा काम होने लगता है, किसी का बर्थडे है, कुछ भी होने लगता है, घर में एकदम से लड़ाई हो जाती है। मीन्स घर में जब भी खुशियां आने वाली होती हैं एकदम से एनवायरमेंट परिवर्तित हो जाता है, लड़ाई झगड़े में खुशी आने की बजाय उदासी छा जाएगी। ये काम है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट की व्यवस्था का बिगड़ने का। जब भी यहाँ की एंगल्स चेंज होंगे, एंगल चेंज से मतलब यहाँ की व्यवस्था खराब होगी, कुछ ना कुछ गड़बड़ियां होंगी, आपके घर में उदासी आ जाएगी।
ईस्ट। ईस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है उन लोगों के लिए जिनकी गवर्नमेंट जॉब होती है, या जिनका गवर्नमेंट रिलेटेड बिजनेस होता है, या कॉन्ट्रैक्टर होता है गवर्नमेंट का, या जिनका मार्केटिंग का काम होता है। सोशल कनेक्शंस हमें ईस्ट से मिलते हैं। जब भी यहाँ की व्यवस्था खराब होगी, आपके सबसे पहले खराब होंगे सोशल कनेक्शंस। बिना मतलब के, कोई मतलब नहीं, आपका कोई लेना देना नहीं, फिर भी लोग आपसे प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। गवर्नमेंट से पंगे हो जाएंगे, गवर्नमेंट रिलेटेड कामों में पंगे पड़ जाएंगे आपके। और ईस्ट अगर खराब हुआ, उसके साथ नॉर्थ वेस्ट भी आ गया। अगर खराब, नॉर्थ वेस्ट में अभी लेके जाऊंगे, कोर्ट केस में जीतने में बहुत ज्यादा एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ जाता है। ईस्ट की जब भी व्यवस्था बिगड़ेगी, आपको प्रॉब्लम आएगी गवर्नमेंट के साथ। ईस्ट साउथ ईस्ट, जब इसकी व्यवस्था बिगड़ती है, घर में गाली गलौज, आपस में चिल्लम चिल्ला, कोई ना कोई एक व्यक्ति आपको जो है एंजाइटी में दिखेगा। ओवर थिंकिंग हो जाती है, इंसान बहुत ज्यादा सोचना शुरू कर देता है। ये वो जोन है, यहाँ पर अगर बेडरूम हो जाता है तो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन डाइवोर्स तक चला जाता है। ऐसे केसेस देखे गए। बेडरूम ईएससी में पाया गया, पता लगा इतनी ज्यादा बिगड़ी, आपस में इतनी ज्यादा गाली गलौज हो गई कि बात डाइवोर्स तक चली गई। और जब बेडरूम चेंज कराया गया, सुलह कराई गई कि आप जो है थोड़े टाइम इकट्ठे रह के देखें, नहीं तो डिवोर्स तो है ही है लास्ट में। और जब बेडरूम चेंज कराया गया, धीरे धीरे उनकी आपस में बननी शुरू हो गई। ईएससी जोन एक ऐसा जोन है, यहाँ पर बेडरूम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यहाँ की व्यवस्था जब जब बिगड़ेगी, घर में बहुत ज्यादा कलेश रहता है। ओवर थिंकिंग की वजह से वो चीज होती नहीं है, सोच सोच के इंसान उसको क्रिएट कर लेता है। और घर की महिलाएं ना चाहते हुए भी प्रॉब्लम में आ जाती हैं, जिसकी वजह से डायबिटीज बीपी का इशू देखा गया है जब भी ईएससी की व्यवस्था बिगड़ी है। साउथ ईस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी नॉर्थ ईस्ट बताया था आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। साउथ ईस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट। ये जब जब बिगड़ेगा, आपके कैश फ्लो में दिक्कत लाएगा। मींस घर में पैसा आना, या आपकी ऑफिस में, फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में जो एक कैश फ्लो का रोटेशन होता है, वहां पर प्रॉब्लम आ जाएगी। और जब पैसों की, आज के टाइम में जब जब पैसों की प्रॉब्लम आती है, रिलेशनशिप सबसे पहले उड़ता है। सबसे पहले आपके भाई बंधु सारे दूर होना शुरू हो जाते हैं। जहां पैसे मांगोगे वहीं गायब। रिश्तों को खराब करने में सबसे ज्यादा रोल पैसों का होता है। और ये पैसों को ही रुकवाने में सबसे बड़ा हाथ साउथ ईस्ट का हो जाता है। काम बनते बनते अकने शुरू हो जाते हैं। आप कहते हो काम तो अभी कल ही हो रहा है मेरा, और पता लगे हो ही नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि साउथ ईस्ट की व्यवस्था को बिगड़ साउथ ईस्ट की व्यवस्था बिगड़ चुकी है। वहां का एट्रीब्यूट आपको तंग करना शुरू कर चुका है। और वो तंग इस तरीके से आपको करेगा कि आपके कैश फ्लो को रुकवा देगा। आप परेशान होना शुरू हो जाएंगे, और पता भी नहीं लगेगा कि वास्तु भी कारण हो सकता है कैश फ्लो रुकने का। हम कह देते हैं वो व्यक्ति ना, उसकी नीयत नहीं है पैसे देने की। उस व्यक्ति के पास सारा कुछ है, वो पैसे ही नहीं देना चाहता। पता नहीं क्या बात है, मैं फोन कर करके दुख गया हूं, मैंने बहुत फोन किए हैं, वो व्यक्ति मेरा फोन ही नहीं उठा रहा। जबकि साउथ ईस्ट जो है अपना रिजल्ट दे रहा है। साउथ ईस्ट उस व्यक्ति को पैसे नहीं देने दे रहा, वहां की वाइब्रेशंस उस तरीके की हो चुकी है। अब बात करेंगे साउथ साउथ ईस्ट की।
जब जब साउथ साउथ ईस्ट की व्यवस्था बिगड़ेगी, खाया पिया लगना बंद हो जाता है। माएँ अक्सर कहती दिखेंगी, हम अपने बच्चे को बहुत हेल्दी खिलाते हैं पर इसके शरीर को लगता नहीं है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। सब डॉक्टर्स को दिखा लिया, डॉक्टर्स कह रहे हैं कि आप खिला तो ठीक रहे हो पर इसके शरीर में वैसे न्यूट्रिएंट नहीं जा रहे हैं, खून की कमी हो रही है। बच्चे या बड़े को भी, किसी को भी दिखाई देगा, बच्चा या बड़ा सहमा सहमा रहेगा, अपनी बात दूसरों से नहीं कर पाएगा। कई बार साउथ साउथ ईस्ट भी कारण बन जाता है, दूसरे से पैसा नहीं निकलवा पाते। क्यों? क्योंकि बोलने में ही परेशानी हो रही है, पैसा कैसे मांगे, हमारे में उतनी हिम्मत नहीं आ पा रही है। तो उस टाइम पर साउथ साउथ ईस्ट जिम्मेदार होता है, यहाँ की व्यवस्था बिगड़ जाती है। आप में वो हिम्मत ही नहीं आ पाती कि आप किसी से बात कर पाए। बच्चा बात करने में झिझकाएगा, या कोई बिजनेसमैन है वो बिजनेस में ही गड़बड़ियां करेगा क्योंकि वो बोल ही नहीं पाएगा, उसमें उतनी हिम्मत ही नहीं है। और बिजनेस हमेशा रिस्क के साथ चलता है, रिस्क नहीं लोगे बिजनेस आगे नहीं बढ़ता है। अब बात करूंगी मैं साउथ की। साउथ की जब जब व्यवस्था बिगड़ेगी, आपको बदनामी दे जाएगी। आप दूसरों के लिए करेंगे अच्छा, लेकिन दूसरे पता नहीं कहाँ से नेगेटिविटी ढूंढेंगे और आपको नेगेटिविटी देंगे। फिर आपके मुंह से निकलेगा, मैं करता तो सबका हूं पर मेरे को बदले में ना मेरे को यश नहीं मिलता, लोग पता नहीं मेरे बारे में क्या क्या बोलते हैं, मैंने उस वे में कहा ही नहीं था, मैंने उस वे में किया ही नहीं था। अच्छा खासा ब्रांड होता है लेकिन पता नहीं कहाँ से गड़बड़ियां शुरू होती हैं, बिना मतलब के प्रोडक्शन में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती। अक्सर औरतें ये कहती हुई मिलेंगी, मैं सबका करती हूँ लेकिन मेरे को उसके बदले बदनामी मिलती है। और दूसरा ये होता है कि नींद ना आने की प्रॉब्लम हो जाती है। ये प्रॉब्लम आती है जब साउथ की व्यवस्था बिगड़ेगी, आपको इंसोमिया हो जाता है, आप रात को सो नहीं पाते ढंग से। ये निशानी होती है साउथ की व्यवस्था बिगड़ने की। अभी तक जितना भी बताया है, आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है, फिर मैं आगे बढ़ूंगी। क्वेश्चन है किसी का, हैंड रेज कीजिए अगर क्वेश्चन है तो, अगर नहीं है तो मैं आगे बढ़ूंगी। चलिए, हाँ जी शहनाज जी पूछिए अपना क्वेश्चन। हेलो मैम। मेरा ये क्वेश्चन था कि बहुत बार हम लोग ऐसा सुनने में आता है कि हम लोग को बंदिश करने में आई है, ब्लैक मैजिक करने में आया, और ये सब इन लोग को दिक्कतें आती होती है, वो रिलेटेड होता है मैम? हाँ वो भी होता है, वास्तु में उसका भी होता है, ओके, तो कैसा में पता भी लगे कि परेशानियां शुरू। ब्लैक मैजिक की हुई है या ये वास्तु से डायरेक्शन से अफेक्ट हो रहा हाँ वो जब व्यवस्थाएं बिगड़ती है ना, उस टाइम पे हमें महसूस हो जाता है और कई बार होता भी है। है? ओके। ये साउथ साउथ जो है, जो अभी बताया है, यहाँ पर जब व्यवस्था बिगड़ती है तब व्यक्ति को लगता है कि मेरे पे कुछ किया कराया है या कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। साउथ, ये वाला एरिया साउथ और एसएससी, ये दो एरियाज हैं जो आपको ऐसा एहसास दिला देते हैं। चलिए, अब साउथ साउथ वेस्ट की बात करूंगी। जब घर में पैसा जो है गलत जगह लगना शुरू हो जाए, वेस्ट होना शुरू हो जाए, बिना मतलब के चीजें खराब हो रही हैं, आज फ्रिज खराब हो गया, माइक्रोवेव खराब हो गया है, आज यहाँ पैसा लगाना पड़ गया, आज मेरा 5,000 की चीज लेनी थी, पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया है, 5,000 की चीज 8,000 में लेके बैठ गई, यानी कि मनी वेस्ट हो रही है। जब जब आपकी मनी वेस्ट हो, आपके एफर्ट्स आपको लगे कि वेस्ट हो रहे हैं, आप समझ जाइए साउथ साउथ वेस्ट की व्यवस्था बिगड़ चुकी है।
बात करते हैं साउथ वेस्ट की। जब जब घर में स्टेबिलिटी खत्म होती दिखाई दे, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आए, फैमिली में आपस में बॉन्डिंग में प्रॉब्लम आ रही है, बॉन्डिंग ढीली हो गई है, हस्बैंड वाइफ की आपस में बन नहीं रही है, या किसी के साथ भी हमारा रिलेशन ढंग से नहीं चल रहा, कोई भी रिलेशन हो, सास बहू का हो, बेटे बाप का हो, माँ बेटे का हो, हस्बैंड वाइफ का हो, या आपके कुलीग्स के साथ आपका रिलेशन अगर गड़बड़ हो रहा है, यानी कि साउथ वेस्ट की व्यवस्था बिगड़ चुकी है। और साउथ वेस्ट जैसे नॉर्थ ईस्ट इंपॉर्टेंट था बहुत ज्यादा, सेकंड साउथ ईस्ट था, अब थर्ड साउथ वेस्ट है, जिसके बिगड़ने से हमारी लाइफ में मेजर इम्पैक्ट्स आते हैं, छोटे मोटे नहीं, मेजर्स इम्पैक्ट आए। इनकी व्यवस्थाओं को संभालना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। वेस्ट साउथ वेस्ट, जब भी यहाँ की व्यवस्था बिगड़ती है, सबसे पहले बच्चों की स्टडी पर इफेक्ट आता है। बच्चों की स्टडी ढंग से बच्चे स्टडी नहीं कर पाते हैं, कर भी रहे होते हैं तो वैसे से मार्क्स नहीं आ पाते हैं, अक्सर शिकायत रहती है कि हम भूल जाते हैं। आप बहुत जल्दी चीजों को भूलते हैं, खासकर जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो भूल जाते हैं। और दूसरी चीज, सेविंग्स नहीं कर पाते। सारा पैसा आपका जितना आ रहा है, बहुत अच्छी कमाई है हमारी, लेकिन हम सेविंग्स नहीं कर पाते हैं, हमें पता ही नहीं लगता पैसा जाता कहाँ। सेविंग्स में जब जब प्रॉब्लम आए, समझ जाइए WSW की व्यवस्था बिगड़ चुकी है। वेस्ट जोन, वेस्ट जोन ऐसा जोन है जो आपको प्रॉफिट दिलाता है, आपको सक्सेस दिलाता है। जब भी आप बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उस मेहनत का फल आपको नहीं मिल पा रहा है, वो प्रॉफिट जो आप चाह रहे हैं वो आपको नहीं मिल रहा है, दिक्कतें आ रही हैं, या कई लोग होते हैं वो कहते हैं भगवान सबकी सुन लेता है, हमारी नहीं सुनता, मीन्स हमारी जो विश है वो पूरी नहीं हो पा रही है, हमारी डिजायर्स पूरी नहीं होती हैं, हमारी विश पूरी नहीं होती हैं, भगवान हमारे पड़ोसियों की सुन लेता है, पता नहीं हमारी क्यों नहीं सुनता है। जब भी ऐसा विचार आए, या जितना प्रॉफिट चाह रहे हैं उतना प्रॉफिट नहीं मिल पा रहा है, ऐसी हो जाए, तो समझ जाइए कि वेस्ट की व्यवस्था बिगड़ी हुई है, तभी आपको प्रॉफिट नहीं मिल रहा, सक्सेस नहीं मिल रही, और आपकी विश पूरी नहीं हो पा रही, क्योंकि वेस्ट की व्यवस्था बिगड़ गई है। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट की व्यवस्था जब बिगड़ती है, ये देती है डिप्रेशन। ऐसे घर में एक आधा आपको डिप्रेसिव जरूर मिलेगा। स्पेशली आप चेक कर लेना, ये आपका टेस्ट है, चेक करना, जिनकी भी WNW में किचन होगी वो महिला आपको डिप्रेस्ड दिखेगी, पास्ट की बातों में रहेगी, वो कहेगी मुझे भूलता नहीं है, मेरे को इसने ये बोला था, उस टाइम पे मेरे को इसने ये बोला था, आज से 15 साल इसने मुझे ये बोला था। आप ये टेस्ट करके देखना, जिनकी भी WNW की किचन होगी वो महिला आपको डिप्रेस मिलेगी। और घर में अगर वो डिप्रेस नहीं होगी, उसका कोई अच्छे कर्म होंगे, तो घर में एक आधा डिप्रेशन का मरीज आपको जरूर मिल जाएगा, अगर WNW की किचन हुई तो। वैसे तो महिला ही दिखेगी आप। नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट की व्यवस्था जब बिगड़ती है, ये भी इंपॉर्टेंट जोन है। पहला था हमारा नॉर्थ ईस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट नॉर्थ ईस्ट था, फिर आया था साउथ ईस्ट, फिर आया था साउथ वेस्ट, और फिर आया था नॉर्थ वेस्ट।
इसकी व्यवस्था जब जब बिगड़ेगी तब तब आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा। आपको सब ये कहते दिखेंगे मैंने सबका करा, जब जब जिसको जरूरत पड़ी मैंने सबका करा, लेकिन जब मेरे को जरूरत पड़ी तो एक भी बंदे ने मेरी सहायता नहीं की। मिलेगी नहीं। आप ऑफिस में जब ज्यादा काम होगा उस टाइम पर एम्प्लॉय तंग करना शुरू करेंगे। फैक्ट्री में आपके पास ऑर्डर्स आ रहे हैं बहुत बढ़िया, लेकिन एम्प्लॉय तंग कर रहे हैं, मजदूर जिन्होंने वो प्रोडक्ट बनाना है वो ही छुट्टी पर चले गए, उनकी सहायता आपको नहीं मिल रही है, परेशानी आ रही है, जिसके कारण आपको जो है और भी डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ा। और दूसरा, जब भी नॉर्थ वेस्ट की व्यवस्था बिगड़ेगी बैंक के साथ रिलेशन बिगड़ जाते हैं। बैंक परेशान करना शुरू कर देता है, लोन नहीं देगा, कभी कभी कुछ, कभी कोई काम अटकाएगा, कभी कहेगा ये कागज लाओ वो कागज लाओ। तीसरा, कोर्ट केसेस जो हैं वो लंबे चलते हैं। जब नॉर्थ वेस्ट की व्यवस्था खराब होती है बंदा कोर्ट केस में ही फंसा रहता है, अपनी लाइफ को आगे वो मूव नहीं कर पाता, उसी के ही चक्कर काटता रहता है। और अगर भगवान ना करे नॉर्थ ईस्ट के साथ ईस्ट की भी व्यवस्था बिगड़ गई, ऐसा व्यक्ति कोर्ट से बाहर ही नहीं आ पाता। उसके तो इतने लंबे कोर्ट केसेस चलते हैं, ना वो जीत रहा है ना हार रहा है, कुछ नहीं हो रहा, और सपोर्ट भी नहीं मिलेगा उसको। आपने कभी सोचा नहीं होगा कि ये व्यवस्थाएं बिगड़ने से आपकी लाइफ में इस तरीके की डिफिकल्टीज आ जाती हैं जो हमें पता ही नहीं होता, और ये इतनी उसमें चलती हैं, सबटल उसमें चलती हैं, सूक्ष्म रूप से ये वाइब्रेशंस चलती हैं, आपको पता भी नहीं होता कि इन व्यवस्थाओं के बिगड़ने से हमारे ऊपर ये सारी डिफिकल्टीज आ रही। अब बात करते हैं नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट की। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट की जब जब व्यवस्था बिगड़ती है तब 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 अट्रैक्शन खत्म हो जाता है, प्रोडक्ट बिकने में प्रॉब्लम आती है, आपके सेकेंड हस्बैंड वाइफ में अट्रैक्शन नहीं रहता, जिसके कारण एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का जो डर है वो शुरू हो जाता है। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट भी एक कारण होता है एक्स्ट्रा मैरिटल का, क्योंकि आपस में अट्रैक्शन नहीं हो पाता। जिनके भी नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में दिक्कत आती है उनके घर में लड़कियों की शादी होने में भी दिक्कत आ जाती है, ऐसा भी देखा गया है। ये थे हमारे 16 जोन्स हमारी लाइफ में इनका ये इम्पैक्ट पड़ता है जो हमने सोचा भी नहीं होता, वो इम्पैक्ट ये 16 जोन्स दे रहे होते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बात वो कर सकता है, पूछ सकता है किसी का कोई क्वेश्चन? हैंड रेज कर लीजिए अगर क्वेश्चन है तो। क्वेश्चन अगर नहीं है तो मैं आपको कोर्स के बारे में बता रही हूँ। उसके बाद हम बात करेंगे प्रॉब्लम्स की, जो मैंने आपको प्रॉमिस किया था, कोर्ट केस हो गया, रिलेशनशिप इश्यूज हो गए, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं वो सारी बात करेंगे। ये आ रहा है हमारा वास्तुशास्त्र का कोर्स, जो कि बेसिक से एडवांस लेवल का जाएगा। पहले जो था वो बंडल था, उसमें अलग अलग था, लेकिन अब ये एक साथ सारा आएगा जो कि सर्टिफाइड कोर्स होगा आपका, फुल कोर्स आएगा ये आपका, जिसमें आप जो है इंट्रोडक्शन होगा, डायरेक्शंस होगी वास्तु का। अभी हमने जो पढ़ा है, हमने पढ़ी है कि कौन सी डायरेक्शंस क्या प्रॉब्लम लेकर आती है हमारी लाइफ में। तब हम डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन सी डायरेक्शंस हमें क्या दे रही। 16 एट्रीब्यूट्स ऑफ वास्तु के क्या हैं, लॉर्ड्स क्या हैं, इनके प्लैनेट्स क्या हैं,
जोन्स के साथ क्या रिलेशन होता है। देखिए जैसे अभी हमने प्रॉब्लम्स पढ़ी है ना, ऐसे ही हमारे रिलेशंस भी वास्तु में छिपे हुए हैं कि कौन सा रिलेशन, कौन सा वास्तु दोष होने से हमारे कौन सा रिलेशन खराब होता है, ये भी वास्तु में होता है। 5 एलिमेंट्स, उनके टेस्ट, सिंबल्स, ये सब हम बात करेंगे। 32 एंट्रेंस और उनके स्पेशल इफेक्ट्स की बात करेंगे। हमारे जो एंट्रेंस होती है ये हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट अदा करती है। बेडरूम का प्रॉपर पढ़ेंगे। अभी मैंने बताया था साउथ में बेडरूम जो होता है ये अच्छा होता है, लेकिन यहाँ की व्यवस्था बिगड़ती है तो स्लीप होने में मींस इंसोमिया की प्रॉब्लम होती है, सोने में प्रॉब्लम हो जाती है। वो क्या क्या चीजें होती हैं उसके बारे में बात करेंगे। ड्राइंग रूम, टॉयलेट, किचन, पूजा रूम, गेस्ट रूम, फैमिली लॉन्च, सर्वेंट रूम, स्टोर रूम्स, जितने भी हमारे घर में रूम्स होते हैं वो उनका क्या इम्पैक्ट पर्टिकुलर जोन्स में होता है, डिटेल में पढ़ेंगे इस बारे में। राइट प्लेसमेंट और होम अप्लायंसेस को कहाँ पर प्लेस होना चाहिए, कहाँ पर प्लेस नहीं होना चाहिए। वॉशिंग मशीन, एलसीडी, एयर कंडीशनर, क्रॉकरी कैबिनेट, इन्वर्टर, मेडिसिन स्टोरेज और भी जितनी भी प्लेसमेंट होती है चीजों की जो हम घर में यूज करते हैं उनको कहाँ पर होना चाहिए, वो सारी डिटेलिंग होगी इसमें। और बात करेंगे लेआउट असेसमेंट की, जिसमें वास्तु दोष, रेजिडेंशियल लेआउट कैसे बनाना है, एक्यूरेट सेंटर कैसे लेना है, डायरेक्शंस को कैसे देखना है, डिग्री कैसे ली जाती है, कंपास को कैसे हमें पकड़ना है, कैसे उसको यूज करना है, कैसे राइट फेसिंग करनी है, इंटीरियर की प्लेसमेंट, क्या कलर होना चाहिए, किस जोन में होना चाहिए। स्टेयर केस के बारे में बात करेंगे। बोरिंग, अंडरग्राउंड टैंक, ओवरहेड टैंक, नेचुरल एलिमेंट्स, राइट प्लेसमेंट ऑफ प्लांट्स, वास्तु दोष को कैसे बिना तोड़ फोड़ के हम ठीक कर सकते हैं। डेकोरेटिव एलिमेंट्स कौन कौन से घर में रखने चाहिए, कौन से नहीं रखने चाहिए। सिंबल्स, स्वास्तिक सिंबल से रेमेडीज कैसे करनी है, यंत्र से, मंत्र से। वॉल क्लॉक हमारे घर में क्या यूज होता है, कहाँ पर रखनी चाहिए। डस्टबिन की प्लेसमेंट, जैसे मैंने कहा नॉर्थ ईस्ट में डस्टबिन आपको प्रॉब्लम क्रिएट करता है। कहने को डस्टबिन बहुत छोटी चीज है लेकिन ये बहुत बड़ा काम कर जाती है। स्पेसिफिक डायरेक्शन में क्रिस्टल्स के क्या काम आते हैं, स्विच वर्ड्स कैसे यूज करने हैं वास्तु में, डिप्रेशन, एंजाइटी कैसे आ जाती है, उससे प्रिकॉशन कैसे ली जाए, जॉब प्रमोशन कैसे लिया जाए, करियर ग्रोथ, कंट्रोल अननेसेसरी जो हमारे खर्चे होते हैं उनको कैसे कंट्रोल में लाया जाए, फैमिली हार्मोनी यानी कि चिल्ड्रन का एजुकेशन को कैसे इम्प्रूव किया जाए, जो शादियां लेट होती हैं, बच्चों की शादियां नहीं हो पा रही है। वास्तु की रेमेडीज, प्रोटेक्शन, एक्सीडेंट से कैसे प्रोटेक्शन करें। किचन की रेमेडीज परमानेंट, टेम्परेरी दोनों बताई जाएंगी। टॉयलेट की रेमेडीज, एंट्रेंस की अलग अलग रेमेडीज बताई जाएंगी। फिर आएगा हमारा एडवांस कोर्स, उसी के साथ ही है। सिलेक्शन कैसे करना है, शॉप प्लॉट का शेप कैसा होना चाहिए, फेसिंग कैसी होनी चाहिए, वाइब्रेशंस को कैसे देखें, रोड्स, कट, एक्सटेंशन, प्लॉट स्लोप, सॉइल एग्जामिन। जब भी आप घर बनाने जा रहे हैं तो कैसे हम नींव से उसको शुरू करते हैं, क्या क्या चीजें देखी जाती हैं, बिल्डिंग की हाइट कितनी होनी चाहिए, अंडरग्राउंड बोरिंग और अंडरग्राउंड टैंक कहाँ पर होने चाहिए, ओवरहेड टैंक, प्लांट्स कहाँ पर कौन से प्लांट लगाने चाहिए। हमारी डिटेलिंग होगी 5 एलिमेंट्स और उनके इम्पैक्ट पर। एलिमेंट थ्योरी होगी, एलिमेंट साइकिल, साइकिल ऑफ क्रिएशन, साइकिल ऑफ डिस्ट्रक्शन, सेंटर को कैसे निकाला जाए, एक्यूरेट कलर थेरेपी, एक्सेप्शन इन कलर थेरेपी, वास्तु बार चार्ट कैसे बनाया जाता है, आयुर्वेद का हमारे वास्तु के साथ क्या कनेक्शन है,
जोन्स और हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं उनका क्या कनेक्शन है, स्पेस सर्जरी कैसे की जाती है, जैसे हमारी बॉडी में अगर कोई हिस्सा खराब हो जाता है तो उसको सर्जरी द्वारा ठीक किया जाता है, ऐसे ही वास्तु में भी स्पेस सर्जरी होती है। अगर कोई पार्ट हमारा गड़बड़ करता है तो उस जगह की सर्जरी की जाती है। वर्चुअल एंट्रेंस कैसे निकाली जाती है, मर्मा पॉइंट्स को कैसे देखा जाएगा, एंटी एक्टिविटीज के क्या इफेक्ट होते हैं, डेड एंड प्लॉट, एल शेप प्लॉट्स, टी प्लॉट्स, zones identify as per problems, basement vastu, home boutique, joint family vastu, complete working, decoding, preparing the base, remedy to purify space, pyramids and their uses, specification, precautions, treating weak and cut zones, activating dormant zones, use of mirrors, 3D remedies of program space, remedies of subtle levels, vibration, frequency of houses, वास्तु रेमेडीज को कैसे बनाया जाए। अभी तक तो बनी बनाई थी, आप बना भी पाएंगे, वो टेक्निक आप लोगों को सिखाई जाएगी। एक्सटेंडेड जोन को क्या रेमेडीज की जाए, वीक जोन्स की रेमेडीज, कैसे बैलेंस किया जाए जोन को। डिटेल अब आ रहा है थर्ड, उस पार्ट में आएगा डिटेलिंग और इम्प्लीकेशन ऑफ 45 देवतास। हमारे घरों में भी 45 देवतास का वास होता है। नॉलेज ऑफ ब्रह्म स्थान, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रह्म स्थान, हाउ टू मेजर ब्रह्म स्थान, रोल ऑफ एनर्जीज, रोल ऑफ एनर्जीज इन डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटी और उनको कैसे बैलेंस किया जाए। होम को, शोरूम को, फैक्ट्रीज को, ऑफिसेज को, इंडस्ट्रीज को कैसे देवताओं द्वारा हम सेट कर सकते हैं, इसके बारे में पूरी नॉलेज आएगी आपके पास। हाउ टू फाइंड द प्रॉब्लम इन देवता फील्ड में, प्रॉब्लम को कैसे फाइंड आउट करना है, कैसे लैंड की प्रकृति को देखना है, कैसे लैंड एनर्जी को एनालाइज करना है, इंट्यूशन को, डेवलपमेंट और नोइंग द लैंड एनर्जीज, जियोपैथिक स्ट्रेस क्या होता है, उससे कैसे क्योर किया जाता है, लैंड एनर्जीज का ट्रीटमेंट, फूड ट्रीटमेंट, ग्रोसरी ट्रीटमेंट, डेविनेशन टूल्स, एनर्जी स्टर्ड्स, स्प्रिंग ट्रीटमेंट, कलर थेरेपी, ये सब देवतास की आपको सिखाई जाने वाली है। एनालाइजिंग द नेगेटिव एनर्जीज को कैसे एनालाइज करना है, कैसे प्लान करना है कोई भी कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग को, बिजनेस को कैसे हमें जो है एनहेंस करना है, उसको बूस्ट करना है, और ग्रिडेड मैप जो है वो कैसे बनाना है, इसके बारे में बात करूंगी। साथ में आजकल सब काम जो है हमारा एप्स के थ्रू होता है, एप्लीकेशन के थ्रू होता है, वो एप्लीकेशंस भी आपको फ्री प्रोवाइड की जाएंगी जिस एप्लीकेशन पर आप सारा वर्क करेंगे। ऑनलाइन काम कैसे किया जाता है, प्रैक्टिकली काम को कैसे देखा जाता है, ये सब इसमें इंक्लूडेड होगा। बार चार्ट वगैरह जो भी हमारे पास ऑनलाइन यूज होते हैं वो सब एप्लीकेशंस आपको दी जाएंगी। उसके बाद फोर्थ पार्ट आ रहा है हमारा ऑरा स्कैनर का, जिसमें पॉजिटिव सैंपल्स, नेगेटिव सैंपल्स, यूवी, आईआर, बंधन दोष, ब्लैक मैजिक, एनर्जी, स्पिरिट, पिशाच योग, मांगलिक दोष, चक्र दोष, पितृ दोष, कुंडली दोष, कालसर्प दोष, वास्तु दोष, कॉस्मिक एनर्जी, ग्लोबल, जॉब सक्सेस, ट्रेडिंग, मैरिज योग, जो हमारे 9 प्लैनेट्स है इसको स्कैनर से कैसे देखा जाता है, चक्रास को कैसे देखा जाता है, रूट चक्रा, स्क्रैचल चक्रा, हमारे जो 7 चक्रा है उसको कैसे मेजर किया जाता है, लव मैरिज, फीमेल दोष, डाइवोर्स, संतान सुख, ये सब आपको उसके द्वारा देखा जाएगा। 16 डायरेक्शंस को कैसे हमने मेजर करना है स्कैनर से, पूरा स्कैनर सिखाऊंगी आपको, कैसे डिजीज को हमने देखना है, जॉन्डिस, माइग्रेन, ये जितने भी डिजीज है ये स्कैनर से कैसे हम स्कैन कर सकते हैं।
उसके बारे में। कलर कंपैटिबिलिटी बताई जाएगी स्कैनर्स के साथ। लकी नंबर्स स्कैनर्स के साथ। अभी तक आपने जो लकी नंबर देखे थे न्यूमरोलॉजी में देखे थे, अब बात की जाएगी स्कैनर के साथ। रुद्राक्ष स्कैनर्स के साथ कैसे देखे जाते हैं। स्टोन की कैपेबिलिटी, कंपैटिबिलिटी स्टोन्स की, कि कौन सा स्टोन आपको कितना सूट करने वाला है। प्रोफेशंस, कौन सा प्रोफेशन आपके लिए बेस्ट रहेगा, स्कैनर के साथ कैसे देखा जाता है, उसकी बात करूंगी। ये पूरा का पूरा बंडल जो है ये आ रहा है, पहले हमारी ड्यूरेशन आ रही है 4.5 मंथ का, ये पूरा कोर्स है। सर्टिफाइड कोर्स होगा ये पूरा, जितने भी हमारे वास्तु में जितने भी अंग हैं वो सारे इसमें इंक्लूडेड है। प्रोफेशनल कोर्स है ये, जिसका एनर्जी एक्सचेंज 15,500 होगा। ये था हमारा पूरा का पूरा वास्तु का कोर्स जो कि सर्टिफाइड है। तो ये प्राची जी आप यहाँ पर यस हैं? मैम, मैं यहीं पे हूँ। सो ये जो हाँ जी। पूरा कोर्स है 4.5 महीने का पूरा सर्टिफाइड कोर्स है वास्तु के ऊपर। अब आप सभी लोग यहाँ पे हैं तो कुछ ना कुछ बेनिफिट तो होना चाहिए। जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप लोग यहाँ पे लाइव अटेंड कर रहे हैं तो एक बेनिफिट आपके लिए एडिशनल होना चाहिए, राइट। सो जितने भी लोग आज रजिस्ट्रेशन करेंगे वो इस कोर्स में डिस्काउंटेड रेट पे कर सकते हैं, यानी कि जिसमें आपको 12,500, यस, 15,500 की जगह 12,500, यानी कि 3,000 रुपीज का डिस्काउंट करके आप 12,500 रुपीज में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। प्लस सबसे इम्पोर्टेंट बात है, आप लोग अपनी सीट बुक करिएगा, बिकॉज इसमें बहुत लिमिटेड सीट्स रहने वाली हैं। बहुत ही एक्सटेंसिव कोर्स है। आज आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, 1,000 रुपीज पे करके अपनी सीट बुक कर सकते हैं। सो सीट बुक करने के बाद उसके बाद आप लोग बाकी का बैलेंस पेमेंट 1-2 दिन में क्लास शुरू होने से पहले कर सकते हैं। सो बुक योर सीट टुडे। आप अगर आज बुक करते हैं देन आपको टोटल पेमेंट 12,500 की करनी होगी। 1,000 रुपीज में आप लोग सीट बुक कर सकते हैं। पेटीएम, फोन पे, गूगल पे के मोड से पेमेंट कर सकते हैं। नंबर आप सभी के सामने स्क्रीन पे मेंशन है। एंड जो रेड कलर से नंबर है 8130283244, इस नंबर पे स्क्रीनशॉट शेयर करना कंपलसरी है। स्क्रीनशॉट शेयर करने के बाद आपकी रजिस्ट्रेशन कंफर्म हो जाती है एंड देन हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे। साथ ही में जैसे कि मैंने शुरू में भी बोला था, दो और हमने टॉपिक्स जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, टॉयलेट और वास्तु, किस डायरेक्शन में आपके घर का टॉयलेट है, उसका क्या इम्पैक्ट है, और ऐसी कॉमन मिस्टेक्स जो हम सभी लोग जाने अनजाने में करते हैं जिससे हमारे घर के वास्तु पे इम्पैक्ट आता है। ये दोनों टॉपिक्स के सेशन और होने वाले हैं 4 और 8 तारीख को शाम को 7 बजे। सेम जूम लिंक है, आप जरूर ज्वाइन करिएगा। और अपने नोन, अपने फैमिली मेंबर्स, अपने रिलेटिव्स, आपके कोई भी नोन पर्सन हो जिसको लाइफ में अलग अलग तरह से प्रॉब्लम आ रही है, ये सेशन के लिंक आप उनको भेज सकते हैं ताकि वो भी अपने घर के वास्तु को ठीक करके अपने लाइफ में सुख समृद्धि नेगेटिविटी को दूर कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकते हैं। सो 11 मार्च से यानी कि ट्यूसडे से क्लासेस शुरू होंगी। हफ्ते में 3 दिन क्लासेस होगी, ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे, शाम को 7 बजे। सो ये सारी इस कोर्स की डिटेल्स है। किसी के कोई भी डाउट है आप लोग डाउट ले सकते हैं। मैम वी आर मूविंग ऑन टू द डाउट्स नाउ। जी 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 जी। सो किसी के भी डाउट है आप लोग हैंड रेस कर लीजिए। एंड यस, सीट बुक करके आप लोग अपने स्क्रीनशॉट जरूर शेयर कीजिएगा। जो भी आज करेंगे अपनी सीट बुक उनके लिए 12,500 फीस कंसिडर की जाएगी इंस्टेड ऑफ 15,500। सो 3,000 विल बी द डिस्काउंट। आज रजिस्ट्रेशन करके स्क्रीनशॉट जरूर भेज दीजिएगा। हाँ जी सुखी जी बताइए, आप अनम्यूट करिए। हेलो। हाँ मैम, गुड इवनिंग। मेरा क्वेश्चन ये था कि इसमें कमर्शियल और इंडस्ट्रियल वास्तु कितना रहेगा, उसका डीप स्टडी रहेगा?
इसमें इंडस्ट्रियल और जो हमारा प्रोफेशनल वास्तु, कमर्शियल वास्तु होता है, देवता में जब मैं देवता पढ़ाऊंगी उसी में सारा इंक्लूड करूंगी उसको, क्योंकि जो जो ये देवता पार्ट होता है ये मोस्टली कमर्शियल ऑफिसेज और फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज में ही यूज होता है। ओके। तो मीन्स पूरा उसमें कवर वाला होने पार्ट वाला है। आएगा, कवर होगा, पूरा कवर होगा। ओके ओके, थैंक यू सर। चलिए, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है, फिर नहीं तो मैं रेमेडीज पर आऊंगी अब। चलिए, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं यस अब मैम, आऊंगी इसको मैं एक बार रेमेडी। ग्रुप पे भी शेयर कर देती हूँ सभी के लिए। हाँ। सो हाँ। रेमेडीज पे बढ़ने से पहले बस एक क्विक इन्फॉर्मेशन शेयर कर देती हूँ कि क्लासेस जो हैं वो जूम पे लाइव रहेंगी, और क्लासेस के नोट्स, रिकॉर्डिंग्स एंड सर्टिफिकेट तीनों ही आपके साथ शेयर किए जाएंगे। प्लस कोर्स कंप्लीट होने के बाद भी व्हाट्सएप सपोर्ट हमेशा ऑन रहता है। सो क्लासेस में आपको वहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो अभी हम लोग रेमेडीज के टूवर्ड्स मूव कर रहे हैं। डिटेल्स एक बार एंड में दोबारा शेयर कर देंगे। चलिए, जब भी आपको कोई कोर्ट केस परेशान कर रहा हो, आपके कोर्ट केसेस हो रहे हैं, बार बार आप परेशान हो रहे हैं, आपको क्या करना है, एक वाइट फाइल लेनी है, वाइट कलर की फाइल लीजिए, उसके अंदर जितने भी आपके कोर्ट केसेस के पेपर्स हैं वो रखिए, और उसको उठा के नॉर्थ वेस्ट में रख दीजिए। नॉर्थ वेस्ट में रख दीजिए। और अगर उसके ऊपर आप अशोका का एक वो भी रख देते हैं, सिंबल रख देते हैं, तो आपका कोर्ट केस जो है वो जल्दी फाइनलाइज्ड हो जाएगा और आपके हक में हो जाएगा। रिलेशनशिप इश्यूज, जब भी रिलेशनशिप इश्यूज की बात आती है, हस्बैंड वाइफ के साथ अगर रिलेशनशिप इश्यूज हो रहे हैं, तो साउथ वेस्ट में आप जो है पेयर ऑफ रोज, रोज क्वार्ट्स का पेयर बर्ड का ले लीजिए, या जो भी आपको अवेलेबल हो रहा है, लेकिन पेयर में होना चाहिए। बर्ड हो जाए, डक हो जाए, जो भी आपको मिल रहा है, रोज क्वार्ट्स में लीजिए, उसको अपने बेडरूम में रखिए। अगर बेडरूम साउथ वेस्ट का नहीं है तो अपने जहां पर भी आपका बेड है उसको आप वहां पर रखिए, आपके रिलेशनशिप ठीक होने लग जाएंगे। थर्ड, जॉब प्रमोशन। जॉब प्रमोशन आपको चाहिए, जॉब में आपको प्रमोशन आपका रुक रहा है बार बार। आपने क्या करना है, आपने मनी प्लांट लेना है, मनी प्लांट को ब्लू कलर की बॉटल में, पानी में डालना है, ब्लू कलर की बॉटल में, नॉर्थ में रखना है। नॉर्थ का मतलब नॉर्थ ही होना चाहिए, इधर उधर नहीं रखना, नॉर्थ में रखना है। जॉब प्रमोशन में आपको ये हेल्प करता है। फोर्थ है विश का। अगर आपकी विश फुलफिल नहीं हो पा रही है, विश में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप एक वाइट पेपर लीजिए, उसके ऊपर ब्लू पेन से अपनी विश लिखिए प्रेजेंट टेंस में, जो भी आपको चाहिए। मान लीजिए मैं अगर कुछ भी ऐसा चाह रही हूँ, मैं चाह रही हूँ मेरा नया घर बन जाए, तो मैं उसमें लिखूंगी कि मुझे नया घर मिल गया है, प्रेजेंट टेंस में लिखना है। और अगर कोई पर्टिकुलर एरिया में आप चाह रहे हैं तो वो एरिया भी लिख सकते हैं। लिखकर उसको बंद करके आप वेस्ट में रख दीजिए। और अगर आपके पास विश पिरामिड है, आजकल विश पिरामिड भी आते हैं मार्केट में, तो विश पिरामिड के अंदर उस पर्ची को डालिए और उसको वेस्ट में रखिए। आपकी इच्छाएं बहुत जल्दी पूरी होंगी। और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है, कोई प्रॉब्लम हो, कुछ पूछना चाहता हो, पूछ सकता है। हैंड रेज कर लीजिए अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो। हाँ जी, ललिता जी पूछिए, आपको अनम्यूट कर रही हूँ। हेलो। जैसा आपने जी कहा था पूछिए। कि नींद नहीं आने का, तो मैं बहुत सारी रिमेडी करती हूँ, जो भी मिलता हम्म। है वो। साइन का भी आपने कई बार बताया और सब, लेकिन मुझे नींद नहीं आती है। सीधा क्या तो पूरी रात जाग हम्म। जाती हूँ, सुबह में ही सोती हूँ, क्या 3-4 बज जाते हैं तब। तो क्या करूँ? आप
मैं बताती हूँ। आप ऐसा कीजिए, आप साउथ देखें कहाँ पर है आपके घर में, अपना सर साउथ की तरफ रख के सोए, आपको साउथ नींद ईस्ट में आने है सर, लगेगी। साउथ नहीं, ईस्ट में आप है। साउथ ईस्ट में नहीं, साउथ में। अच्छा, साउथ में आप साउथ देखें कहाँ पे आ रहा है, उस साइड अपना सर रखेंगी तो आपको नींद आएगी। और साथ में आपने क्या करना है, जहां पर भी आपका सर है वहां पर साइड पर एक ग्लास में थोड़ा पानी रखें। उसको ढकना नहीं है, बिना ढके ही अपने सर के पास रख के सोना है। और सुबह उस पानी को किसी पौधे में डाल देना। आप देखेंगे 2-3 दिन में ही नींद आनी आपको शुरू हो जाएगी। कुछ बोलना भी है पानी के साथ? नहीं, कुछ नहीं बोलना, वो पानी अपने आप आपकी जो विचार है वो अपने आप ले जाएगा। दूसरा हेल्थ के लिए जो आपने पेपर का बताया, व्हाइट पेपर पर ब्लू इंक से लिखे अपनी विश, फिर उस पेपर हाँ, को क्या करें? विश को वेस्ट में रखना है उसको। पेट में रखो। वेस्ट एक ऐसा जोन है जो विश को फुलफिल कराने में हमारी मदद करता है। फिर उस पेपर का क्या करें? जब आपकी विश फुलफिल हो जाए तो उस पेपर को आप जला सकते हैं या फिर पानी में बहा दीजिए। नहीं, जैसे मैं तो हेल्थ के लिए करूंगी, तो हेल्थ पूरी ठीक होगी तभी करूंगी ना। मैं बताती हूँ। हेल्थ के लिए आपकी जो मेडिसिन है उसको नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में रखिए, ब्लू बॉक्स में रखना। ब्लू बॉक्स ले लीजिए, उसमें अपनी सारी मेडिसिन डालिए और उसको घर के नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में रख दीजिए। ठीक है। वो दवाइयाँ जल्दी असर करेंगी आप पर। ओके, थैंक यू। थैंक यू मीना ओके जी। जी। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम यही क्लास को बाइंड अप करते हैं। अब हम मिलेंगे न्यू सेशन में, जो कि अब हमारा आएगा वास्तु एंड टॉयलेट और कॉमन मिस्टेक इन वास्तु। अब हम उसमें मिलेंगे। ओम शांति। थैंक यू फॉर द सेशन मैम, थैंक यू एवरीबडी फॉर ज्वाइनिंग इन। तो मिलते हैं आप सभी से 4 तारीख को, नेक्स्ट ट्यूसडे शाम को 7 बजे। एंड मत भूलिएगा रजिस्ट्रेशन करना, क्योंकि अगर आप लोग आज रजिस्ट्रेशन करते हैं, सिर्फ 1000 रुपीज पे करके आपको अपनी सीट बुक करनी है, देन आपको 3000 रुपीज का डिस्काउंट हो जाएगा एंड सिर्फ 12500 में आपकी कोर्स फीस कंसिडर की जाएगी। सो डू रजिस्टर एंड कोई भी इंफॉर्मेशन के लिए व्हाट्सएप पे आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स मैंने आपके ग्रुप में शेयर कर दी हैं। Thank you, everyone.